हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 नंबर का भी आ सकता है बट एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो अगर आपको ये टॉपिक ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाए तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। वो कैब आपको फिर भी मतलब कंफ्यूज कर सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको रूल पता है तो डेफिनेटली आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश करी है, जितने अच्छे से मैं समझा सकती थी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मोर ओवर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर ये पार्ट 5 है वीडियो का। ये जो जनरल इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है इसका पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे, मिस हो गए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के, तो उन सभी का मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते थे मैम प्लेलिस्ट बना दो, एक ही जगह इन्हें इकट्ठे कंबाइन कर दो, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी इसके पहले की वीडियोस मिल जाएगी। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम समझते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही कम शब्दों में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी कार्य को कर रहा है, इसे हम डूअर भी बोलते हैं। डूअर मतलब जो काम कर रहा है, या फिर हिंदी में हम इसे कर्ता भी बोलते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है कर्ता पे, सब्जेक्ट पे या फिर डूअर पे। अब आप सेकंड पॉइंट देखिए, हेयर सब्जेक्ट और डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्क। अब आपको जितने भी सेंटेंस मिलेंगे एक्टिव वॉइस में, उस सेंटेंस में ज़रूर एक कर्ता होगा और कर्ता कोई कार्य कर रहा होगा, कर्ता कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। कर्ता कौन है? काम करने वाला। और काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी भी एक्शन को मैं पहले करा चुकी हूँ आपको, वर्ब। आपको सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा, और पूरा खेल सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का ही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। मोस्टली क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा जिसको आपको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। बहुत कम चांसेस है कि पैसिव को भी एक्टिव में आ जाए, ऐसा देखा नहीं जाता। मोस्टली एक्टिव को ही पैसिव वॉइस में चेंज करने को आता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, मीना कुक्स टेस्टी फूड। यहाँ पे हमारा कर्ता कौन है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? मीना। तो आप देख सकते हैं मीना कुक्स टेस्टी फूड। जो पूरा ध्यान है, जो पूरा फोकस है वो मीना पे है। कार्य क्या हो रहा है? कुक्स, कि वो खाना टेस्टी बनाती है। खाने पे इतना फोकस नहीं है, मेन सब्जेक्ट पे फोकस है, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें कर्ता पे मेन फोकस होता है, कर्ता ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस कैसा होता है। एकदम उसका ऑपोजिट ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर सेंटेंस में जो आपको एक्टिव पैसिव के मिलेंगे उसमें एक आपको कर्ता मिलेगा और एक कर्म मतलब कोई कार्य या फिर एक वर्ब भी मिलेगा। एक्टिव में फोकस होता है मेन कर्ता पे या फिर सब्जेक्ट पे, वेयर एज पैसिव वॉइस में जो मेन फोकस होगा वो वर्ब के ऊपर होगा। वर्ब क्या है? कोई भी वर्क डन, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, द पैसिव वॉइस इज ग्रामेटिकल वॉइस इन विच अ सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द वर्ब। सिंपल लैंग्वेज में, ये तो एक बुकिश लैंग्वेज की एकदम डेफिनेशन है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिख के बता रखा है, हेयर द वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट
उसमें हम दिखाते हैं कि सब्जेक्ट द्वारा काम किया गया। सो जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो डूअर है, और पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर बन जाएगा। रिसीवर बन जाएगा का मतलब कि जो वर्क डन है, जो काम पहले हुआ है वो पहले आ जाएगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए, टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय मीना। हमने ऊपर पढ़ा था मीना कुक्स टेस्टी फूड। वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट फोकस था, किस चीज़ पे फोकस था कि मीना खाना टेस्टी बनाती है। मीना पे फोकस था, सब्जेक्ट पे फोकस था। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय मीना। सो जो मेन फोकस है वो अब कार्य पे पड़ गया। मतलब काम है जो हमारा, कि जो टेस्टी फूड बनाया गया है, ये काम हुआ है, अब ये इम्पॉर्टेंट है। किसके द्वारा वो तो एंड में बता दिया, बाय मीना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो सिंपल लैंग्वेज में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या फिर कर्ता इम्पॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस में हमारा जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है या फिर वर्ब है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डिफरेंस है। अब कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। अब आप देखिए, टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय मीना, इस सेंटेंस का मतलब नहीं बदला, मतलब वही है, बट इसका बिल्कुल फॉर्मेशन सेंटेंस का बदल चुका है। तो आप देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक्टिव पैसिव वॉइस में डिफरेंस। टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब जो एक्टिव वॉइस में हमको बताया जाता है कौन व्यक्ति या फिर कोई चीज़ क्या कार्य कर रही है। पैसिव वॉइस में हमें बताया जाता है इट टेल अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। इसमें हमें बताया जाता है कि कार्य क्या किया गया है। ठीक है। सो एक्टिव वॉइस में आप देखिए रूल लिख रखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हमारा आता है एक्टिव वॉइस में, ये हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर वर्ब दिया रहेगा, मतलब जो कार्य हो रहा है, और एंड में ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो भी वर्ब एक्शन के बाद जितना भी पार्ट होता है वो होता है एक ऑब्जेक्ट। सो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो होता है कि वो वर्ब के बारे में हमें और बताता है और जानकारी देता है वर्ब के बारे में। ठीक है। सो अब पैसिव वॉइस में देखिए, एक्टिव में सब्जेक्ट पहले था, पैसिव में अब हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है। वर्ब बीच में ही रहेगा और जो सब्जेक्ट अब यहाँ पे लास्ट में आ जाता है। सो एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का देखिए, एना पेंटेड द हाउस। अब पैसिव वॉइस का आप एग्जाम्पल देखिए, द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एना है एक्टिव में सबसे पहले थी, पैसिव में बाद में लास्ट में आ गई। सो सबसे पहला रूल, जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस की शुरुआत में जो करता है, जो काम कर रहा है या फिर जो डूअर है, वो पैसिव में लास्ट में आ जाता है। तो मतलब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहला रूल ये है। नेक्स्ट, पेंटेड है, वर्ब है। सो द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना, ये बीच में ही रहेगा। देखो, पेंटेड है, इधर वॉज पेंटेड हो गया। अब वॉज पेंटेड क्यों आया है वो मैं आपको आगे जब हम रूल पढ़ेंगे मैं तब बताऊंगी। अब आप ये देखिए, द हाउस, द हाउस एक्टिव वॉइस में लास्ट में है और पैसिव में ये सबसे पहले आ गया। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में लास्ट में, वो पैसिव में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। द टीचर सबसे पहले आ रहा है तो ये पैसिव में हमें याद रखना लास्ट में लगाना है। ठीक है। फिर बीच में हमारा वर्ब रहेगा ऑलवेज आंसर्स, ये हमारा वर्ब है। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप जब भी चेंज करोगे ना, बस ये समझ लेना, जैसे आप एक सेंटेंस पढ़ोगे ये समझ लेना, अभी ये सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द टीचर से, तो ये सोच लेना कि ये हमें लास्ट में लगाना है, ये लास्ट में आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट क्वेश्चंस। सो सबसे पहले देखना कि कौन से ऑप्शन में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द स्टूडेंट क्वेश्चन से, क्योंकि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सो इसका पैसिव वॉइस देखिए,
द स्टूडेंट क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। रूल्स तो आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में इजीली आ ही जाएंगे। अभी जो हमको चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि हमको सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को कैसे सब्जेक्ट। तो अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है द बॉय एट द ब्रोकली। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द ब्रोकली वॉज ईटन बाय द बॉय। सो द बॉय मैंने आपको बताया सब्जेक्ट है द बॉय, तो पैसिव में ये हमारा एकदम एंड में आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द ब्रोकली अभी एक्टिव में लास्ट में है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा द ब्रोकली वॉज ईटन बाय द बॉय। सो ब्रोकली हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, वर्ब हम बीच में ही लिखा रहने देंगे और द बॉय लास्ट में आ गया। अब आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, हमेशा बाय आए जा रहा है ना, बाय द बॉय, बाय मीना, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द टीचर। सो हमेशा एक चीज याद रखना कि बाय प्रपोजिशन का जरूर यूज होता है जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को। बाय द बॉय का क्या मतलब है, बॉय के द्वारा, मीना के द्वारा, लड़के के द्वारा, ठीक है। सो जो भी जैसे कि यहाँ पे कार्य किया गया है लड़के द बॉय, सो द बॉय से पहले हमें बाय लगाना है। मीना के द्वारा काम किया गया था तो बाय मीना, ठीक है। सो जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो उसके पहले हमें बाय भी लगाना है। आप इसको और अच्छे से समझोगे जैसे ही हम और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये जो चीज़ अभी तक मैं समझाती आ रही हूँ बस ये इसको इस वे में लिख दी गई है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है शी सॉ अ बर्ड। सो शी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सॉ हमारा एक वर्ब है और अ बर्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको रूल बताया था, जो सब्जेक्ट है पढ़ते ही सेंटेंस देखते ही आपके दिमाग में आ जाए ये लास्ट में आएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सीधा सबसे पहले लिख दो। अ बर्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, तो शुरू में ही लिख दो अ बर्ड। तो पैसिव वॉइस पढ़िए, अ बर्ड, सॉ का हो गया वॉज सीन और शी का क्या हो जाएगा, हर। और मैंने आपको बताया था जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके आगे हमें बाय भी लगाना है। ये देखिए एग्जाम्पल्स है कुछ जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक्टिव और पैसिव को और अच्छे से समझने में। द टीचर प्रेजेंटेड अ न्यू प्रोजेक्ट। अभी एक्टिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि टीचर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन कार्य कर रहा है, एक इंसान कार्य कर रहा है, वर्क पे फोकस नहीं है, जो कार्य कर रहा है उस पे फोकस है, तो ये एक सब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय द टीचर। अब जो मेन फोकस हमारा है वो वर्क डन पे है, ठीक है, प्रोजेक्ट पे है अब फोकस, तो इसलिए वर्क डन पे जो प्रोसेस होगा वो हमारा जब मेन फोकस होगा तो वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। शी कुक्ड डिनर। सो शी किसने खाना बनाया, शी ने, तो यहाँ पे कर्ता के ऊपर मेन फोकस है तो ये एक्टिव वॉइस है। अब देखिए डिनर वहां पे ऑब्जेक्ट था, पैसिव में ये सबसे पहले आ जाएगा। बस आप देखिए जो ऑब्जेक्ट है आपके दिमाग में देखते ही आ जाए, अरे ये लास्ट में है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सीधा अब सब्जेक्ट बनेगा। सो डिनर सबसे पहले आएगा, डिनर। फिर वॉज कुक्ड क्यों आया वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी, पहले हमें मेन ये समझना है एक्टिव और पैसिव क्या होता है। सो डिनर वॉज कुक्ड बाय हर या फिर बाय हर सिस्टर। तो अब आप स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले अभी जो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में वो हम पढ़ेंगे बी फॉर्म्स। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। सो जो ये बी फॉर्म होती है ना, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अब इसमें
इज एम आर आता है। तो अभी जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे ये सब हम इज एम और आर वाले ही पढ़ेंगे। हैज़ हैव डू डज वाले भी होते हैं बट वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इज एम आर वाले ही सेंटेंस पढ़ेंगे कि इन्हें कैसे चेंज किया जाता है। एग्जाम में आपको हर तरीके को देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि अभी तक मैं आपको बताती आ रही हूँ, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर आता है वर्ब मतलब जो कार्य हो रहा है, एंड में आता है ऑब्जेक्ट मतलब जो हमें उस कार्य के बारे में और जानकारी देता है। कि अगर शी राइट्स अ लेटर तो शी का क्या मतलब है कि वो डूअर है। राइट्स मतलब वर्ब है, क्या काम हो रहा है, राइट लिख रही है। अ लेटर मतलब ये जानकारी दे रहा है ना कि ये लेटर ये जानकारी दे रहा है कि लिख क्या रही है, लेटर लिख रही है। सो जो हमें वर्ब के बारे में जानकारी दे उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल देखिए, ही लव्स म्यूजिक, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा वर्ब आ गया लव्स। लव क्या करता है, म्यूजिक को। सो लव की जानकारी दे रहा है म्यूजिक, तो ये ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट आपको पहचानने में कैसे आएगा, जो भी वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस है, ठीक है, वर्ब क्या है, कोई भी एक्शन, उसके बाद जितना भी सेंटेंस है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे। जैसा कि अभी तक मैं आपको बताती आई हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो उधर हमारा ऑब्जेक्ट म्यूजिक था, अब पैसिव में सबसे पहले क्या आएगा, म्यूजिक। फिर हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। हम जितने भी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट जितने भी टेंस करेंगे इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में V3 ही यूज होता है। V3 क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट एट ईटन, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो बहुत सारे वर्ब्स हैं, उनकी सबको आपको थर्ड फॉर्म्स इंपॉर्टेंट वालों की तो पता होनी चाहिए, बिकॉज ये हम बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश में। सो आप देखिए हमने इसको कैसे बदला है। ही लव्स म्यूजिक, सो म्यूजिक इज लव्ड बाय हिम। तो आपने देखा म्यूजिक सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन लगाते हैं। मैंने सिंटैक्स में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। सो म्यूजिक इज, ठीक है। अब V3 क्या है हमारा, लव का थर्ड फॉर्म क्या है, लव्ड, और किसके द्वारा, बाय हिम, ठीक है, उसके द्वारा। सो जिसके द्वारा हो रहा है कार्य उसके पहले हमें बाय लगाना है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आप बॉक्स में देखिए एग्जाम्पल 1, आई प्ले बास्केटबॉल। आई क्या है, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, वर्ब, बास्केटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अब तक कि हम पैसिव में सबसे पहले किसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बास्केटबॉल को। सो बास्केटबॉल इज प्लेड, किसके द्वारा खेला जा रहा है, मेरे द्वारा, सो बाय मी। अब आई का मी कैसे हो गया ये भी हम पढ़ेंगे। शी का हर कैसे हो जाता है, ही का हिम कैसे हो जाता है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। सो अभी आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो लास्ट में लिखा है एक्टिव में उसे पैसिव में सबसे आगे ले आओ, और जो एक्टिव में सबसे आगे लिखा है उसे पैसिव में सबसे लास्ट में पहुंचा दो, और उसके आगे बाय लगा दो। बीच में वर्ब इज वॉज कैसे लगेगा ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी ईट्स फ्रूट्स। सो पैसिव में कैसे आ जाएगा, फ्रूट्स आर ईटन बाय हर। अब आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में बास्केटबॉल इज है, और दूसरे एग्जाम्पल में फ्रूट्स के साथ आर ईटन है। लगी तो V3 है, ऊपर भी प्लेड है और नीचे भी ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ठीक है, बट ऊपर हमने इज लगाया है, नीचे हमने आर लगाया है, क्यों। सो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऊपर एक ही बास्केटबॉल की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने उसके आगे इज लगाया है।
नीचे सेकेंड एग्जाम्पल में फ्रूट, हम एक फ्रूट की बात नहीं कर रहे, फ्रूट्स है तो प्लूरल है, बहुवचन है। सो हमेशा इंग्लिश ग्रामर में बहुवचन के साथ आर लगेगा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में वर लग जाता है, तो अभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, शी ईट्स है, ईट्स मतलब खाती है। सो सिंपल प्रेजेंट में है ये टेंस। सो फ्रूट्स आर ईटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ध्यान में आ जाए क्रिकेट को सबसे पहले लिखना है। अब हम गेम की बात कर रहे हैं, तो क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं। सो क्रिकेट्स नहीं होता, कुछ क्रिकेट है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा, क्रिकेट इज, फिर V3 प्ले, प्लेड, प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड। दे है, दे के पहले, दे को हम लिखेंगे देम, और देम के पहले बाय। सो मैं आपको ये आगे डिस्कस करूंगी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में कि ही का हिम, शी का हर कैसे हो जाता है चेंज, आई का मी कैसे हो जाता है। सो अभी तक आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है, और बाय भी हमें लिखना है। अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए हम कितने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करें कि अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। सो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा एंड में। सो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट माया प्लेज हॉकी, ये एक्टिव वॉइस में है। सो पता कैसे चला ये एक्टिव वॉइस में? क्योंकि ये माया से शुरू है, सारा फोकस माया पे है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। जब भी सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाए तो एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। सो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हॉकी ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव में हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम हॉकी, ठीक है। अब यहाँ पे इज लगेगा, हॉकी के बाद आर लगेगा, एक ही गेम है, अनकाउंटेबल है, तो इज ही लगेगा। हॉकी इज V3 प्लेड बाय माया, किसके द्वारा खेला जा रहा है? माया द्वारा। सो बाय लगेगा माया से पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ईट फ्रूट्स। सो फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है पैसिव में? फ्रूट्स। ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। सो फ्रूट्स, अब एक फ्रूट की बात नहीं हो रही ना, बहुत सारे फ्रूट्स की बात हो रही है। सो इज लगेगा, आर लगेगा, सो लगेगा आर, फ्रूट्स आर। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, किसके द्वारा खाया जा रहा है? वी। तो अब हमारा पैसिव में वी की जगह क्या हो जाएगा? अस। सो अस के पहले किसके द्वारा हो रहा है? बाय प्रेपोजिशन लगेगी, बाय अस। सो अब आप नीचे देखिए, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे आई, वी, ही, शी, दे, ठीक है। या फिर कोई नेम, नेम को तो हम चेंज नहीं करेंगे, नेम तो बाय माया, बाय रोहित, बाय द बॉय। बट अगर बाय वी, ही, आई, शी, दे ये सब लिखा हो तो इसको आई का बन जाता है मी, बाय मी। वी का बन जाएगा अस, बाय अस। ही का बन जाएगा हिम, बाय हिम। शी का बन जाएगा हर, बाय हर। और दे का बन जाएगा देम, बाय देम। सो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कभी बीच में वॉज लग रहा था, कभी इज लग रहा था। सो अभी हम जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स पढ़ेंगे वो हम प्रेजेंट टेंस के पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है उसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे। सो एग्जाम्पल देखिए, आई राइट अ लेटर। अच्छा, हमारा जो मेन वर्ब को चेंज करने का रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ हम कैसे चेंज करेंगे, अभी तक मैं आपको ऊपर यही बता रही थी तब से, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। सो ये भी मैंने बता दिया, V3 लगेगा। अब V3 के पहले या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा। और इज एम आर कैसे लगेगा ये आपको देख के लगाना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले रूल पढ़ेंगे और समझेंगे। आई राइट अ लेटर, अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। सो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है
उसमें जो वर्ब होगा या तो उसमें SES लग जाता है या तो उसमें बेस फॉर्म V1 ही लगी रहती है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है सिंटैक्स की, उसमें मैंने आपको वर्ब समझाया है अच्छे से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं। सो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप ज़रूर वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जनरल इंग्लिश की। उस जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट EMRS की अभी मैंने चला रखी है, सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि आई राइट अ लेटर, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें जो राइट है ये सिंपल प्रेजेंट में है। आई के साथ हमेशा V1 लगती है। अगर ये ही शी इट होता तो राइट्स आ जाता। सो अब इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे? अ लेटर सबसे पहले आ जाएगा। अ लेटर, कितने लेटर की बात हो रही है? सिर्फ एक ही लेटर की। सो इज आएगा। और अभी मैंने बताया था V3 तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी टेंस हो उसके साथ V3 लगेगा। सो अ लेटर इज रिटन, किसके द्वारा लिखा जा रहा है? मेरे द्वारा। सो बाय मी। सो ये पहला रूल है सिंपल प्रेजेंट का। अब दूसरा रूल देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक्टिव में इज राइटिंग, इज ईटिंग, आर स्पीकिंग, तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस आई, वी प्लस ING आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको पैसिव में रूल क्या है चेंज करने का? आप देखिए यहाँ पे इज, एम, आर के साथ बीइंग लग जाएगा, BEING प्लस V3। सो अब ये चीज़ याद कैसे रहती है? देखो, कोई भी अगर आपको ING वाला सेंटेंस दिखे, आप प्रेजेंट के रूल्स अच्छे से समझ लो, पास्ट के एकदम प्रेजेंट वाले ही रूल्स है, बस वॉज लग जाता है। जैसे इज है प्रेजेंट में तो उसमें वॉज लग जाएगा, बट वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप प्रेजेंट के रूल समझोगे। सो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या कह रहा है रूल? कि पैसिव में हमें हमेशा इज, एम, आर के साथ बीइंग लगाना है, BEING प्लस V3। सो आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में मैंने रूल लिखा है। अब आप एग्जाम्पल देखिए सेकेंड पॉइंट का। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है क्योंकि एम राइटिंग आ गया। अब इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे? अ लेटर, पहले समझाया मैंने आपको अ लेटर पहले क्यों आएगा, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन, यही मैंने आपको समझाया। कितने लेटर्स की बात हो रही है? सिर्फ एक लेटर की। अगर यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स की बात होती ना, लेटर्स बहुवचन होता तो आर आ जाता, लेटर्स आर बीइंग रिटन, बट एक ही लेटर की बात हो रही है तो अ लेटर इज बीइंग रिटन, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, सो बाय मी। अब आप थर्ड देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर। थर्ड रूल मैं समझा रही हूँ। इस रूल में हैव और हैज लगेगा। सबसे पहला रूल हमने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट में सीधा इज, आर प्लस V3 लगेगा। सेकंड रूल पढ़ा आपको, सेंटेंस में जहां ING दिख गया आपको सिर्फ इज, आर या तो एम और इसके साथ बीइंग जरूर, ING है तो बीइंग जरूर लगाना है, बिना सोचे समझे। आपको इज, एम, आर देख के लगा लो वचन को देख के, और उसके आगे BEING बीइंग प्लस V3 तो लगना ही लगना है। अब हैज़ हैव का रूल समझिए। जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में हैज़ हैव दिखा तो आपको सीधा पैसिव में लिखना है हैज़ या तो हैव प्लस बीन प्लस V3। सो देखो कितना समझना इजी है। जहाँ पे आपको ING दिख गया वहाँ पे आपको बीइंग प्लस V3 लगाना है। जहाँ पे आपको हैज़ या हैव लग गया दिखा हुआ तो आपको बीन लगा देना है, BEEN, ठीक है। थर्ड पॉइंट में रूल मैंने लिखा है। अब एग्जाम्पल देखिए पहला थर्ड का, आई हैव रिटन अ लेटर। सो यहाँ पे हैव का देखो यहाँ पे, और लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। सो मैंने आपको पहले अगेन समझा रखा है पुरानी वीडियोस में कि हम हैव और हैज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुवचन है या फिर आई है
तो हमेशा हैव आता है, आई हैव, दे हैव, ठीक है। और अगर एक सिंगुलर है तो ही हैज़, शी हैज़, माया हैज़। सो बहुवचन है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज़। तो आप देखिए जब हम इसको पैसिव में बदल रहे हैं तो अ लेटर सबसे पहले आ गया, तो लेटर की बात हो रही है ना, सिर्फ एक ही लेटर की बात हो रही है, तो इसलिए अब हैज़ बीन आ गया। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आया। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ ईटन ऑल द फ्रूट्स। अब यहाँ पे शी हैज़ ईटन क्यों आया है, क्योंकि शी है, एक लड़की की बात हो रही है तो हैज़ आएगा, ठीक है। और हैज़ के साथ हमेशा V3 आता है, ऑल द फ्रूट्स। अब हमें इसको पैसिव में चेंज करना है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए देखते ही कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। सो कैसे बनेगा, ऑल द फ्रूट्स। अब यहाँ पे हैव क्यों आया, हैव बीन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि फ्रूट्स बहुवचन की बात हो रही है, बहुवचन है तो हमें हैव लगाना है। सो ऑल द फ्रूट्स हैव बीन ईटन बाय हर। सो बहुत इजी है, इसको याद रखना बहुत इजी है इसे समझना। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो उसमें इज, एम, आर प्लस V3 लग जाएगा। अगर आपको सेंटेंस में दिख गया इज प्लस एम प्लस आर के साथ ING, इज ईटिंग, आर ईटिंग, ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इज एम आर के साथ बीइंग, BEING, बीइंग लगा देना। जहाँ पे ING दिखे बस ये सोच लेना यहाँ पे तो बीइंग आएगा ही आएगा। फिर आप देख लो बहुवचन है तो इज, सिंगुलर अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर आएगा। और अब थर्ड देखिए एग्जाम्पल, कैसे याद रखोगे, जिस आपको सेंटेंस में दिख गया इसमें तो हैज़ हैव लगा है, ठीक है, तो आंखें बंद करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हैज़ हैव है तो इसके साथ कुछ नहीं, बीन, BEEN प्लस V3 लगेगा। अब देखिए जो अभी हमने रूल्स डिस्कस करे हैं उन्हीं के बेसिस पे ये हम सेंटेंस बदल रहे हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। शी प्लेज हॉकी, सो शी प्लेज हॉकी सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि इसमें ING नहीं लग रहा, इसमें हैज़ हैव कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल अगर आपको याद हो, इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक के साथ हमें V3 लगानी है। सो हॉकी सबसे पहले आ जाएगा। हॉकी, एक ही हॉकी की बात कर रहे हैं, गेम है, अनकाउंटेबल है, हॉकी इज आएगा। हॉकी इज प्लेड किसके द्वारा, बाय हर, ठीक है, शी है ना तो इसलिए बाय हर। नेक्स्ट, रामू मेक्स कुकीज। सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट में है और कुकीज़ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट। सो कुकीज़ के साथ क्या लगेगा, इज़ या फिर आर, कुकीज़ के साथ लगेगा आर, क्योंकि बहुवचन है, एक कुकी की बात नहीं हो रही ना। सो कुकीज़ आर मेड, V3 लगेगा आर के साथ, बाय रामू। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्लेइंग चेस। सो अब इसमें देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, क्यों, क्योंकि ING है इसमें। सो जब भी मैंने आपको रूल बताया था, दूसरे वाला रूल था, सेकंड रूल, ING दिख जाए जिस सेंटेंस में उसमें बीइंग लगेगा ही लगेगा, BEING। सो चेस गेम है, अनकाउंटेबल है तो इज आएगा, चेस इज बीइंग प्लेड बाय मी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, यह किस वे में सेंटेंस को चेंज किया गया है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी हैज़ मेड पेंटिंग। अब यहाँ पे ये ING वाला भी नहीं है सेंटेंस, ये सिंपल प्रेजेंट भी नहीं है, तो इसमें क्या लग रहा है, हैज़। मैंने बताया था जिस सेंटेंस में हैज़ या हैव लगे उसमें बीन लगेगा, BEEN, ठीक है। सो पेंटिंग, एक ही पेंटिंग की बात हो रही है, बहुत सारी पेंटिंग की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हैज़। पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय हर। सो हर सेंटेंस में V3 ही लगेगा, बस आपको ध्यान देना है, हमें बीइंग लगाना है, हमें बीन लगाना है, या फिर हमें इज एम आर लगाना है V3 के पहले।
और वो मैंने आपको रूल समझा दिए कि ये चीज़ें कब कब लगेंगी। लास्ट आप सेंटेंस पे देखिए एग्जाम्पल पे, राखी हैज़ वॉश्ड द यूटेंसिल्स। अब राखी सब्जेक्ट है तो एक ही राखी की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है। बट अब पैसिव में आ जाइए। अब पैसिव में कैसे बदलेंगे, यूटेंसिल्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा, सो यूटेंसिल्स हैव बीन। अब यहाँ पे हैव क्यों आया, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, सो बहुत सारे बर्तन है ना, बहुवचन है तो इसलिए बहुवचन में लगता है हैव। सो यूटेंसिल्स हैव बीन वॉश्ड बाय राखी। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आप इसे खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक अभी तक कितना समझ में आया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जिज्ञासा राइट्स अ बुक। तो अब आप इसको पैसिव में बदलेंगे, कोशिश करिए। जिज्ञासा राइट्स अ बुक। सो ये सिंपल प्रेजेंट में है, सो इसका पैसिव में क्या बनेगा, अ बुक इज रिटन बाय जिज्ञासा। मोर ओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इस पूरी नोट्स चाहिए इस पूरी वीडियो की, तो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे वो मिल जाएंगे, तो आप उसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेकंड क्वेश्चन, आई राइट पोएम्स। ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। कैसे पता चला सिंपल, क्योंकि इसमें ING नहीं लग रहा, किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब में ING नहीं है ना, इसमें हैज़ हैव है, बचा क्या अपना सिंपल प्रेजेंट, है ना। सो आई राइट पोएम्स का क्या होगा, पोएम्स से ये सेंटेंस शुरू होगा। सो पोएम्स आर, क्योंकि एक पोएम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पोएम्स आर, राइट का हो जाएगा रिटन बाय मी, आई का हो जाएगा मी, हमने ऊपर डिस्कशन किया था, ये डिस्कस किया था, आई का हो जाता है मी। सेकेंड एक्टिव के क्वेश्चन पे आ जाइए, द हंटर किल्स द लायन। अगेन ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्यों, क्योंकि ING नहीं है किसी भी सेंटेंस में सिंपल, ना ही इसमें हैज़ हैव है, बचा क्या सबसे पहले वाला रूल, इज एम आर, तीनों में से कोई एक और इसके साथ V3 लगा देना है, वेरी सिंपल। सो ये सेंटेंस शुरू होगा द लायन से, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। द लायन इज, एक ही लायन की बात हो रही है ना, सो द लायन इज V3 किल्ड बाय द हंटर, है ना, हंटर के द्वारा मारा जा रहा है ना, सो बाय लगेगा, बाय द हंटर, बाय हमेशा लगेगा, पैसिव में बाय लगेगा ही लगेगा। अब एक्टिव का फोर्थ ऑप्शन देखिए, एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग फूड। अब ये कौन सा है, रूल सेकंड, ING है, तो अब आपको देखो, आप जैसे ही सेंटेंस पढ़ो ना, आप ऑप्शंस मत ढूंढने लग जाना, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि इस सेंटेंस में ING आया तो डेफिनेटली इसमें बीइंग होगा। अब वो पता है क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में बीइंग नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही आपको बीइंग दिखेगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट को पूरे तरीके से, जो आपका सही आंसर होगा आप उसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। तो अब आपके ना, जैसे ही आप सेंटेंस देखो, आप अगर हैज़ देख लो, हैव देख लो, तो दिमाग में तभी क्लिक करना चाहिए इस सेंटेंस में पक्का बीन होगा, ING है तो बीइंग होगा, BEING। तब यहाँ पे देख लो, शी इज़ कुकिंग फूड, कुकिंग आ गया तो दिमाग में तभी आ जाए, अरे इधर तो बीइंग आएगा ही आएगा। सो क्या होगा सेंटेंस, फूड अनकाउंटेबल है, फूड को हम गिन नहीं सकते, तो इज आएगा, फूड इज बीइंग, BEING, बीइंग कुक्ड बाय हर। सो आई होप आप इसको कर पा रहे होंगे। सो ये सारे आंसर्स है जो भी हमने क्वेश्चंस करे, उन्हीं के सारे आंसर्स मैंने नेक्स्ट में लिखे हुए थे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।